बिल्कुल वो जो 5 कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं उसकी कंप्लेन मैंने की थी। काफ़ी टालोटाल करने के बाद उनका डिस्कनेक्शन हुआ फाइनली। और तब में अब में ये फ़र्क है कि अभी के विधायक है, नगर सेवक है, इन्हें नियम कायदा क्या है ये पता ही नहीं है। इन्होंने जो भी जनता को सुविधा दी है सब इलीगल है, टोटली इलीगल। जनता ये ठान ले के जो भी सुविधा इनको मिल रही है, ये जो आज के लोक प्रतिनिधि है बीजेपी के, इनसे वो सारी इलीगल है और वो सारी बंद होगी। मैं उनको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है। और वो लिख के रख दे कि वो सारी सुविधा जो इन्होंने दी है सर सब इलीगल है, अनधिकृत है और वो बंद होने वाली है। मेरी तो विनती ये रहेगी कि वो विधायक जी को बोले कि हमको ये सब लीगल करा के दे दो, क्योंकि पूर्ण ऋषि जाहिर तरीके से बोला है कि अनधिकृत है और ये सब बंद करे होगी और मैं करवाऊंगा। तो सभी का स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं अभिषेक पत्रकार, जो हमारे साथ एक्स कॉरपोरेटर कांग्रेस के प्रेजेंटेटिव पूरन जोशी जी है। हाल ही में ऐसा कुछ काम हुआ है अंबेडकर के इलाके में सर, जो इनलीगल पाइपलाइंस है, इनके बारे में हमने काफ़ी लोगों से पूछा तो आपका नाम निकल के आया। जो वो पाइपलाइंस का काम हुआ है बीएमसी और पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर ही। सबसे पहले तो ये जानना है कि वो आप ही के द्वारा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल वो जो 5 कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं उसकी कंप्लेन मैंने की थी। काफ़ी टालोटाल करने के बाद उनका डिस्कनेक्शन हुआ फाइनली। और इसके अंदर हमारे कुलाबा के विधायक का भी नाम आ रहा है कि पहली बार जब वो डिस्कनेक्शन हुआ था तो बताया गया है कि विधायक ने कुछ प्रेशर डाला था और कहा था उसके पी फॉर्म्स है, तो हम पी फॉर्म सबमिट करते 2 दिन में, तो आप डिस्कनेक्शन मत कीजिए। तो वो डिस्कनेक्शन करके फिर कनेक्ट किए थे, फिर 2 दिन के बदले 10 दिन निकाल दिए, पी फॉर्म सबमिट नहीं हुए। तो उसके बाद जब डिस्कनेक्शन करने लगे तो बोले 2 लाइन यहाँ की डिस्कनेक्शन कर लो, 3 लाइन वहाँ की कर लो, ऐसे करके हो गया। ये पूछना था कि सर कुछ वक्त पहले कांग्रेस का जब ये गढ़ था कांग्रेस का, उस वक्त पानी के लिए आप लोगों ने ही काम किया था, और इस वक्त जहाँ पर भाजपा का सरकार है इस इलाके में काम कर रहा है, क्या डिफरेंस है काम करने के तरीके में? और तब में अब में ये फ़र्क है कि अभी के विधायक है, नगर सेवक है, इन्हें नियम कायदा क्या है ये पता ही नहीं है। जो ठोकशाही बोलते हैं इनका वो चल रहा है। इन्होंने जो भी जनता को सुविधा दी है सब इलीगल है, टोटली इलीगल। एक बात आप समझ लीजिए, उसको कोई लीगल सैंक्शन ही नहीं है। तो कल अगर ये लोगों का जैसे गुलाम करना चाहे, इनको सुविधा खींच लेनी है। कहीं पर भी गवर्नमेंट फंड से काम नहीं हुआ है, इनके निधि से काम नहीं हुआ है, सब प्राइवेट फंडिंग है, विच इज नॉट अलाउड ऑन कलेक्टर्स लैंड। ये पूरा इलीगल क्यों होता है? कि प्राइवेट फंडिंग अलाउड नहीं है। समवेयर यू आर सेइंग के जो फंड है दे आर यूजिंग द पर्सनल फंड्स, नॉट गवर्नमेंट फंड्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्राइवेट फंड है, प्राइवेट फंड कैसे यूज हो सकता है? मेरा घर थोड़ी है, सरकार की ज़मीन है। सरकार की ज़मीन पे निजी पैसा नहीं लग सकता है। निजी पैसा लगाने के लिए आपको सरकार का सैंक्शन चाहिए। खाली सरकार का, आपको असेंबली का सैंक्शन लगता है, ओनली कैबिनेट सैंक्शन भी नहीं। पूरे असेंबली जब चल रही है तब आपको सैंक्शन लेना है प्राइवेट फंडिंग लगाने के लिए। On what basis sir you're telling के they are using their personal funds? like गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे कहीं पे है ही नहीं है कि सरकार का पैसा वापरा गया है। बजट में से हुआ है, जैसे हमने पूरा पानी काम किया था बजट में से किया था। 65 लाख रुपीस लगा के 2 पंप रूम बनाए थे, महानगर पालिका का बजट था, नगर सेवक निधि लगी थी। इनकी कौन सी निधि लगी है वही कहीं रिकॉर्ड पे नहीं मिल रहा है। अभी जितनी गटर लाइनें रिपेयर करते हैं क्या कर रहे हैं? कोई भी नया चीज क्रिएट नहीं किए हैं, कोई भी सुविधा नई लाके नहीं दी है लोगों को। जो हमने की थी वो खाली हमारे नाम के बोर्ड निकालने के लिए उनको ही रिपेयर करते रहते हैं। और हालांकि इन्होंने रिपेयर ये ढंग से किया है कि लोगों के घर नीचे हो गए थे, गलियां ऊपर हो गई है, और लोगों को पैसे खर्चा करके अपना अपना घर फिर ऊपर लेना पड़ा है। ये मैं नहीं बोल रहा, लोगों से पूछ लेना जाके। दौरा करते वक्त देखा था जो पाइपलाइंस को वो नीचे डालकर रास्ते ऊपर कर रहे हैं, उसके वजह से घर नीचे जा रहे हैं। हालांकि पाइपलाइन जो है आपको खड्डा खोद के अंदर से डाल के फिर देना है।
अंबेडकर नगर में इसका काम हो रहा है। सब जगह पे इन्होंने ऐसे ही किया है और अब बाद में ऊपर से वो कॉन्क्रीटाइजेशन करा रहे हैं, तो उसके अंदर तो हाइट बढ़ गई 6 फीट चेंज। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि जो कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ था उसी को बस अपडेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर काम करते जा मेकअप कर रहे हैं। आपको पता है ना, मेरा चेहरा अभी एकदम गोरा नहीं है, मुझे गोरा गोरा लाल लाल दिखना है, वो काम कर रहे हैं मेकअप करने का। तो नई चीज क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं। कांग्रेसियों ने यहाँ पे नया चीज क्रिएट करके दिया था, नए टॉयलेट बना के दिए थे, पानी की पाइपलाइंस नहीं थी, पानी की पाइपलाइंस सैंक्शन करा के नई पूरी सप्लाई लाइन डाल के दी थी। आज वो सप्लाई लाइन में आप भी जाके डाल सकते हैं, और ये तो विदाउट सैंक्शन डाल रहे हैं, सब इलीगल डाल रहे हैं। अब अगर इसका ऑडिट करती है महानगर पालिका पानी खाता ये रोड का, तो 500 लाइन अनधिकृत अनसैंक्शन लाइन अनमीटर्ड लाइन मिलेगी। पर वो महानगर पालिका को पूरा रोड खोद के देखना पड़ेगा। फिर से सर घूम के वही सवाल पे आ जाता है, जहाँ पर वो इनलीगल पाइपलाइंस को बीएमसी ने पकड़ा गया है, तो व्हाट विल बी द लाइक पनिशमेंट सर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई अगर होगी तो दंड स्वरूप क्या मिलेगा? नहीं, दंड स्वरूप इसके अंदर ऐसा होता है कि अब हम जब थे, हमने बीएसटी को पकड़ा था। बीएसटी के अंदर गीतानगर की लाइन गई थी, गीतानगर की लाइन में से उन्होंने कनेक्शन लिया था, तो हमने बीएसटी के ऊपर एफआईआर कराई थी। हुआ था ये कि बीएसटी ने उस संस्था के साथ सेटल किया और जो भी वाटर लॉस हुआ उसका मॉनिटरी टर्म्स में उनको कॉम्पेंसेट किया था, ठीक है। अब इसके अंदर महानगर पालिका का नुकसान हुआ है, महानगर पालिका ने इसकी एफआईआर करनी चाहिए। अगर उनको ये नहीं पता चल रहा है कि किसने की थी, तो वो पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। ऑफकोर्स हम इसकी मांग करेंगे, ये मांग होगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मगर फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इन पे एफआईआर आए। मेरे पास तो सारे नाम है किस संस्था वालों ने किए हैं, ये देखिए लेटर है डिस्कनेक्शन का, ये सारे नाम भी लिखे हुए हैं मेरे पास कि इन संस्था वालों ने किया था। मेरा एंटी करप्शन का भी लेटर रेडी है, अभी इसको टाइप करा के मुझे भेजना है, ठीक है। ये मेरे पास सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी है जिन्होंने कहा इनको कोई एनओसी किसी ने नहीं दी है, फ्रॉम मेट्रो रेल टू एवरीबडी। एक कलेक्टर का है, एक कलेक्टर ने एमएमआरडीए को लेटर भेजा था, शासकीय जमिनी और अतिक्रमणास प्रबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागात ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे। क्योंकि ये प्लॉट जो था कलेक्टर का हेलीपैड प्लॉट, ये इन्होंने एमएमआरडीए को दिया था, एमएमआरडीए ने मेट्रो रेल को दिया है। अब मेट्रो रेल वाले ने लिख के दिया है कि हमने कोई एनओसी नहीं दी है, ये मेट्रो रेल का है। जेरोक्स कॉपी ऑफ एनओसी ग्रांटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वाटर पम्प्स एंड मीटर रूम 9070 ऑफ कुलाबा डिवीजन हेलीपैड नेक्स्ट टू बैक बस डेपो, बरोबर है। अभी लिख के दिया नो एप्लीकेशन फॉर एनओसी हैज़ बीन रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस, ठीक है। तो इनके पास कोई परवानगी नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब हम सीट पर नहीं हैं, इसके लिए समय ज़्यादा जा रहा है, मगर काम तो हो गए। मुझे एक पता है, इस देश में कायदा लागू होता है, पीछे गिरने वाला हो तो, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा है, कोई भी है, कायदा लगता है, और हम यहाँ पर कायदा लगवाएंगे। मेरी खाली आपके माध्यम से वहाँ की जनता से इतनी रिक्वेस्ट है कि जनता ये ठान ले के जो भी सुविधा इनको मिल रही है, ये जो आज के लोक प्रतिनिधि है बीजेपी के, इनसे वो सारी इलीगल है और वो सारी बंद होगी। मैं उनको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, और वो लिख के रख दे कि वो सारी सुविधा जो इन्होंने दी है सर सब इलीगल है, अनधिकृत है, और वो बंद होने वाली है। तो वो अपने दिमाग में रख ले, वो जब बंद होगी तो ये नहीं, उनको शौक नहीं लगना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों होने वाला है। मुझे एक चीज़ समझना चाहिए कि मैंने जो लिया है चोरी का है, ये चोरी की चीज़ें कल जाने वाली है। मैं जितने इसका मज़ा ले सकता हूँ ले लूँ, मगर वो ध्यान में रखना चाहिए चोरी का है, खोटा चीज़ है, गलत तरीके से हुआ होगा, ये जाएगा। मेरी तो विनती ये रहेगी कि वो विधायक जी को बोले कि हमको ये सब लीगल करा के दे दो, क्योंकि पूरन ऋषि जाहिर तरीके से बोला है कि अनधिकृत है और ये सब बंद करे होगी और मैं करवाऊंगा।